सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध बन जाने के बाद जीवन का क्या उद्देश्य रह जाता है और क्या आत्मा का वापस आने का मन नहीं करता? उद्देश्य क्या रह जाता है? उद्देश्य ही वही है। यदि आपको जीवन में जो सुख चाहिए है, वो सारे सुख यदि बिना कमाए मिल जाएं, तो आप कमाओगे कि सुख को भोगोगे? तो बस उनको बिना कमाए सब कुछ सुख मिल रहा है, वे क्यों यहाँ आएंगे? यहाँ संसार में रहने वाले व्यक्ति पहले कमाएगा फिर खाएगा, और एक व्यक्ति बैठे बैठे खा रहा है। दोनों में सुखी कौन है? तो बस सिद्ध भगवान ने इतना पवित्र हो गए कि वो बैठे बैठे अनंत सुख भोगते हैं। वो यहाँ मजदूरी करने क्यों आएंगे? नमोस्तु गुरुदेव। इस पंचम काल में मनुष्य अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? अपनी आकुलताओं को, कसायों को जितना कम कर सकें, और इन कसायों को कम करने के जो निमित्त हैं उनसे जितने ज़्यादा जुड़ सके, यही पंचम काल में जिन निमित्तों से हमें राग द्वेष कसाय होते हैं, उन निमित्तों से जितने हम दूर रह सकें, और जिन निमित्तों के माध्यम से हमारे परिणामों में शांति मिलती है, राग द्वेष से उनसे हम जितना जुड़ सके, यही पंचम काल में। क्योंकि पंचम काल में जितनी भी शांति है नैमित्तिक है। नैमित्तिक शांति ही आज पंचम काल, उपादानकृत शांति नहीं है आज जितनी भी शांति है, क्योंकि हम बिना निमित्त के जी ही नहीं सकते। पहले चौथे काल में उपादानकृत शांति थी, वो जंगल में चले जाते थे, बाहुबली जैसे बैठ जाते थे ध्यान में, कोई लेना देना नहीं। आज तो तुम वहां जा नहीं सकते, आज तो निमित्तों के बीच में रहना है। तो अपने चारों तरफ के निमित्तों को इतना अच्छा बनाओ कि वे तुम्हें अशांति पैदा ना कर सकें, और यदि उनको अच्छा ना बना सको तो निमित्तों से इतने दूर हट जाओ कि वो निमित्त तुम्हारे पास तक न पहुंच सकें। आज नैमित्तिक ही शांति है, चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो। मुनियों की भी शांति सारी नैमित्तिक है, क्योंकि मुनि महाराज भी अकेले नहीं रह सकते, बंगल में नहीं रह सकते। आज उनकी शांति गुरु के अधीन है, आज उनकी शांति संघ के अधीन है, आज उनकी शांति समाज के अधीन है, आज उनकी शांति शरीर के अधीन है, आज उनकी शांति कर्म के अधीन है। पंचम काल में मुनि महाराज भी उपादान पे शांति नहीं है, कर्म के अधीन है। शाता कर्म है तो शांति है, शरीर के अधीन है, शरीर स्वस्थ है तो शांति है। समाज के अधीन है, समाज अनुकूल है तो शांति है। संघ के अधीन है, संघ में अनुकूलता है तो शांति है। गुरु के अधीन है, गुरु अनुकूल है तो शांति है, नहीं तो चारों तरफ गुरु प्रतिकूल है, अशांति है, शांति है। संघ प्रतिकूल है, अशांति है, शांति। समाज प्रतिकूल है, अशांति है, शांति। तो आज का समय नैमित्तिक शांति वाला है, इसलिए निमित्तों की तरफ जोर दिया जाता है। अशांत करने वाले निमित्तों से दूर रहो, शांति देने वालों के निमित्तों को बढ़ावा दो। नमोस्तु गुरुदेव। मूल नक्षत्र क्या होता है, कृपया समाधान करें। मूल एक नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में जैन दर्शन के अनुसार 28 होते हैं, बाकी सामान्य लोग 27 नक्षत्र मानते हैं। 27 नक्षत्रों में एक मूल नक्षत्र होता है। तो मूल नक्षत्र का एक विशेष रूप से प्रभाव मानते हैं। तो मूल नक्षत्र ही नहीं, मूल अलग कहलाता है। बोले इस समय मूल चल रहे, तो वो मूल अलग से आता है। जैसे श्राद्ध चलते ना, ऐसे ही मूल चलते हैं कुछ दिनों का, तो वो एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। बाकी मूल नक्षत्र जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। मुनि दीक्षा के लिए मूल नक्षत्र बहुत अच्छा है। मुनि दीक्षा के शास्त्रों में जो मुनि दीक्षा के नक्षत्र आए, उसमें एक मूल नक्षत्र भी दिया है। लेकिन मूल नक्षत्र से घबराना नहीं। मूल नक्षत्र भी जब जन्म लेता है उस समय बहुत अच्छा भी होता है, सम्राट बनता है, क्योंकि उसके साथ और नक्षत्रों का होता है। उसमें कौन सा राशि है, मित्र नक्षत्र हैं,
कौन सा नक्षत्र उच्च पे बैठा हुआ है। यदि और दूसरे नक्षत्र उच्च पे बैठ जाएंगे तो मूल नक्षत्र अपने आप में निष्प्रभावी भी हो जाता है। इसलिए एकांत से नहीं लेना कि मूल नक्षत्र का जन्म बुरा ही होता है, उसके साथ एक पूरा परिकर होता है। उन परिकरों को देखा जाता है, जिसे आप लोग कुंडली में 12 घर बनाए जाते ना, उनमें कौन से ग्रह में कौन सा नक्षत्र बैठा है, फिर उसके अनुसार मूल नक्षत्र का निर्णय किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, भूत क्या देव होते हैं? तुम्हारे लोगों को जो भूत लगते हैं वे तो नहीं होते। बाकी भूत नाम एक व्यंतरों में भूत नाम की एक जाति है। व्यंतरों में जो 8 प्रकार के कहे उनमें एक भूत नाम के कहे गए। तो वो भूत नाम की जाति जो है, भूतानंद उसका इंद्र होता है। पर वो ऐसे नहीं, उसमें पता नहीं कितने तो सम्यक दृष्टि हैं। भूत एक जाति है, देवों की जाति है, वो सब परेशान ही करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप लोगों को जो भूत लगते हैं वो तो भूत दुनिया में हैं ही नहीं है, पूरे के पूरे सब गलत हैं, डिप्रेशन है। आज की तारीख में किसी को भी भूत नहीं है। और ओरिजिनल किसी को भूत हो तो उसकी ओरिजिनल दवाई भी है। नकली बीमारी की क्या दवाई दो, नकली भूत की क्या दवाई दो, है ही नहीं। भूत जो देवता जो किसी को पास आते हैं वो एक ऐसी अनहोनी घटना घटाते हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में दिया कि रात्रि में किसी महाराज का मरण होने पर कोई प्रेत बाधा आकर के उसमें प्रवेश कर सकती है। तो उसका चिन्ह क्या मानूं, तो वो मुर्दे को उठाकर आकाश में ले जाएंगे, खड़ा कर देंगे, आकाश में लेकर के नाच कराएंगे, मुर्दे से नाच कराएंगे आकाश में, अधर में। ऐसी अनहोनी बात बताएंगे जो मनुष्य कर ही नहीं सकता। मनुष्य आकाश में स्थिर हो ही नहीं सकता। इसलिए दाएं पैर के अंगूठे को कट लगाने का प्रावधान है कि रात्रि में दाएं पैर में कट लगा दें, क्योंकि खंडित शरीर में कोई भी प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करती है। इसलिए आप लोगों को जो भूत पलित हैं ये सब डिप्रेशन है, ये सब उसकी एक फितूरिया है। डिप्रेशन की दवाई कराओ, सारे भूत उतर जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म में दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली जैन धर्म के अंदर बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, अब जिज्ञासा में तो इतना लंबा क्यों मनाऊं। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातःकाल सूर्य की किरण निकलने के बाद अंधेरे में नहीं चढ़ना चाहिए लाड़ू। भगवान को मोक्ष होने के मोक्ष हुआ था जिस समय पावागढ़ में सूर्य की किरण निकल चुकी थी, उसके एक अंतर मुहूर्त बाद निर्माण लाड़ू निर्माण कल्याणक मनाना चाहिए। यानी सूर्य उदय हो जाए उसके बाद लाड़ू चढ़, कई लोग तो 4 बजे चढ़ा देते हैं। यानी भगवान को अभी मोक्ष हुआ ही नहीं, व्यक्ति मरा ही नहीं और 13वां कर दिया। अरे सूर्य उदय तो हो जाने दो, तब कहीं जाके लाड़ू चढ़ता है। और भगवान के पास अपने जो रिद्धि सिद्ध रिद्धियाँ होती हैं, दीपक होते 16 दीपक 64 बातियाँ मंदिरों में ले जाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। शाम को जो है रात्रि में कदापि अपने यहाँ पूजा नहीं है। और अपने यहाँ कोई भी उससे मतलब नहीं है कि आज दिवाली कल है। सुबह भगवान महावीर स्वामी की, शाम को गणधर परमेष्ठी की पूजा होना चाहिए। रात्रि में नहीं होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। दोपहर के काल में 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में घर की दिवाली मनाई जाना चाहिए। और बाकी कई बार हर साल दीपावली की एक पुस्तक निकलती है, जिन पूजा की किताब है जो शिविर में है, उसमें पूरी विधि लिखी हुई है। अलग से भी आपकी पुस्तकें समझ, और आपका जो यूट्यूब वगैरह है इस पर भी डली हुई है दिवाली पूजन कैसे की जाती है। और शिविर में जो जिन पूजा छपती है उसमें विस्तार से छपी है। किसी शिवरार्थी से लेकर के आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल में स्त्रियां कौन से नरक तक जन्म ले सकती हैं? पंचम काल में क्योंकि 6ठे नरक तक 3 संघनधारी जाते हैं।
सातवें नरक के लिए ही वज्र सम नाराज संगन है। इसलिए 3 संगन जहाँ तक हैं वहाँ तक छठे नरक तक जा सकते हैं। ऊपर भी जो संगन होते हैं 3 संगन, वो 3 संगन आज स्त्रियों में भी है, पुरुषों में भी है। इसलिए 3 संगनधारी जहाँ तक जाता है वहाँ तक। चौथे काल में भी 3 संगन ही थे स्त्री के, आज भी 3 संगन है। तो चौथे काल में जब छठे नरक तक जाती थी तो आज भी, क्योंकि उसका एक ही सबसे बड़ा है। चौथे काल में भी जब छठवें नरक स्त्री जाती थी तब सभी कर्म भूमि की स्त्रियों को, चाहे वो त्रियंचिनी हो या मनुष्यनी हो, सभी के 3 संगन होते हैं, 3 में से कोई एक। पंचम काल में भी 3 संगन है, इसलिए छठे काल पृथ्वी तक जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि संगन की बराबर उपलब्धि आज भी है। नमोस्तु गुरुदेव। केवल्य ज्ञान होने पर केवली भगवान का शरीर 500 धनुष ऊपर उठ जाता है, तो क्या उनका मोक्ष आकाश से ही हो जाता है या वो मुक्ति से पूर्व नीचे आ जाते हैं? कोई भी भगवान केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर सभी केवली जाते हैं। एक बार ऊपर जाने के बाद वो कदापि नीचे नहीं आते, वो ऊपर ही रहते हैं। बिहार भी उनका ऊपर होता है, पर देवता लोग ऐसी समष्टि कर देते हैं कि अपन को नहीं लगता कि 5000 धनुष ऊपर है। अपन को ऐसे लगता है जैसे अपनी बराबरी पे चल रहे। वो देवताओं की माया रहती है। समोषण में भी भगवान काफी ऊंचे बैठते हैं, 12 सभाएं काफी नीचे रहती हैं, पर अपन को यूं गर्दन नहीं करना पड़ती। वो ऐसी सेटिंग करते हैं माया से कि अपन को लगता है जैसे अपन सामने बैठे। इसलिए उनका विहार भी, मोक्ष भी आकाश से ही होता है। कोई भी जीव जमीन पर स्पर्श करता हुआ मोक्ष नहीं जाता है, ऐसा मानना चाहिए। उनका शरीर जो होता है कपूर के समान बिखर जाता है। एक उल्लेख जरूर पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने किया कि उनके शरीर को बाद में 2 उल्लेख मिलते हैं प्रकीर्ण रूप से, कि उनका शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, फिर वो शरीर जरूर जमीन पे आके गिर जाता है। आत्मा तो वहीं से निकल जाएगी, शरीर जमीन पे गिरता है। देवता आकर के उसकी पिनौली निकालते हैं और फिर उनका संस्कार करते हैं। दूसरा उल्लेख मिलता है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। देवता विक्रिया से उनका रूप बना करके पालकी में बैठा के बैकुंडी निकालते हैं और फिर उनको संस्कारित करते हैं। ये दोनों मत जो हैं ये प्रकीर्ण रूप से प्रभायमान नहीं है। मूल प्रभायमान मत वही है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, देवगढ़ का इतिहास बताने की कृपा करें। देवगढ़ का एक पहले ललितपुर से 9 गजरथ स्मारिका निकली थी। उसके अंदर देवगढ़ का पूरा विस्तार से हमने प्रश्नों में दिया था, उसमें छपा हुआ है। देवपत खेपत एक बहुत बड़े अनाथ बच्चे थे जो सेठ के साथ में वंदना करने गए। वहाँ उनके मक्के के दाने मोती बने। सेठ उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपनी सारी वसीयत उन देवपत खेपत के नाम कर दी और वहीं जाकर उन सेठ जी ने दीक्षा ली थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। देवपत खेपत इतनी संपत्ति के मालिक बन गए, लेकिन वो दोनों भाइयों ने विचार किया अपनी किस्मत में तो कुछ था नहीं, अपनी किस्मत तो अनाथ थे, अपनी किस्मत में कोई धन दौलत था नहीं। ये जो अपन को वसीयत मिली है ये जिनेन्द्र देव की भक्ति से मिली है, सम्मेद शिखर की वंदना करने के परिणाम से मिले। तो जो संपत्ति जिनेन्द्र देव की भक्ति से मिली हो वह संपत्ति जिनेन्द्र देव के लिए ही काम आना चाहिए। तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी वसीयत में, उस सारी संपत्ति से देवगढ़ के 40 जिनालयों का निर्माण किया और पूरी की पूरी संपत्ति वहां दे दी। ऐसे थे वो देवपत खेपत। आज तो किसी को मिल जाए तो छिटकी भी दे देवे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा आदर्श था
एक हमारे यहाँ पहले यही संस्कार, दूसरों की संपत्ति मिलती है तो पहली बात तो सब धर्म में लगाना चाहिए, नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ अंश देना चाहिए। जैसे आप लोगों के यहाँ पहले परंपरा थी, ससुराल से जब धन आता था शादी के पहले तो कुछ ना कुछ मंदिर को बोला जाता है। वो क्या था? यही था कि मैं जैन हूं, क्षत्रिय हूं, दूसरे का धन बिना कमाए भेंट में आ रहा है, भेंट में आया हुआ धन का दान दिए बिना मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये परंपराएं थी। पहले वसीयत जब दादाजी पिताजी मरते थे, अर्थी बाद में उठती थी। समाज आकर कहती थी कि पिताजी आप मर गए, सारी वसीयत छोड़ गए, तो उसी अर्थी के सामने जो घर का वारिस होता था वो सब सिद्ध क्षेत्रों को दान बोलता था। अर्थी रखी अभी, इस क्षेत्र को इतना, इस क्षेत्र को इतना, इस क्षेत्र को इतना। ये क्या था कि मेरे लिए मैंने नहीं कमाया है, जो संपत्ति मेरे पिताओं ने कमाई है और वो मेरे लिए छोड़ के गए हैं, उस संपत्ति में से दान दिए बिना मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये संस्कार थे पहले। आज ये संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। पिता की संपत्ति जितनी मिले उसमें से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ससुराल से जितनी संपत्ति मिले उसमें से दान देना चाहिए। भेंट में मिली हुई पुण्य के प्रताप से देवपत खुरपत इतने महान थे कि उन्होंने सारी संपत्ति देकर के देवगढ़ की स्थापना की। देवगढ़ पहले बहुत बड़ा राजमहल था, वो जंगल नहीं था, बहुत बड़ा गढ़ था, राजाओं का स्थान था। और पहले के राजा महाराजा जैनियों को सदा अपने महल के पास ही स्थान देते थे, बल्कि जैनियों को महल के अंदर रखते थे, क्योंकि आपातकाल में जो जैनी उनके बड़े काम आते थे। चित्तौड़ के अंदर मैंने देखा, इतना बड़ा चित्तौड़गढ़ है, उसके अंदर जैनियों को स्थान दिया, मूल स्थान अपने महल के बाजू में। इसी प्रकार देवगढ़ जो था बहुत बड़ा, वो पहाड़ बहुत राजमहल था। वो आज भी उसके राजमहल के दरवाजे बने हुए हैं और बहुत पहले था। वो राजमहल के बीच में वो मंदिर बनाए गए और बनाने के बाद अब वो उजड़ गया तो जंगल हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को पाठशाला में बुलाने के लिए लालच देने पर पुण्य लगेगा या पाप? नहीं, बोलना चाहिए। बच्चों को अनार्य भाषा में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, अनार्य को अनार्य की भाषा बोलना चाहिए। बच्चे की भाषा यही है, इस भाषा के बिना वो धर्म नहीं कर सकता है, इसलिए आगम सम्मत है। और कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में, उसी टोन में उसको समझा के धर्मात्मा बनाना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। सुधा समाधान